वापस गॉडहेड सोसाइटी दर्शन सुपरमैन का रहस्य वापस गॉडहेड जून 1977 फ्रेडरिक नीत्शे ने सुपरमैन के बारे में सोचा क्योंकि किसी ने पूरी तरह से आत्मनियंत्रित, बेखौफ, सरल, जागरूक, आत्मनिर्भर और कोई भी नहीं। लेकिन यहाँ उनकी दिव्य ग्रेस है। हयाग्रीवा दास फ्रेडरिक नीत्शे एक जर्मन दार्शनिक और पिछली शताब्दी के कवि थे जो आधुनिक दर्शन में बहुत प्रभावशाली हो गए हैं। शोपेनहावर ने व्यक्ति की ब्लाइंड इच्छाशक्ति की बात की, जो मूल प्रोपेलिंग बल है जो आत्मा को भौतिक अस्तित्व से बंधा रखता है, शरीर से शरीर तक स्थानांतरण करने के लिए। दूसरी ओर नीत्शे ने डेर विले जुर्मच की बात की, विल टू पावर, जो एक अलग तरह की इच्छाशक्ति है। इसका उपयोग दूसरों को वश में करने के लिए नहीं बल्कि किसी के निचले स्व में महारत हासिल करने के लिए किया जाता है। यह आत्मनियंत्रण और कला और दर्शन में रुचि की विशेषता है। ज्यादातर लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन यह महान व्यक्ति, दार्शनिक, इस ईर्ष्या को सरासर इच्छाशक्ति द्वारा पार करने के लिए कर्तव्य है। नीत्शे के अपने शब्दों में, दार्शनिक एक बहुत ही वमिन के साथ हिलाता है जो दूसरों में खुद को गहरा दफन कर देता। जब दार्शनिक ने खुद को आक्रोश और ईर्ष्या से छुटकारा दिलाया, तो वह अपने दुश्मनों को एक तरह के ईसाई प्रेम के साथ गले लगा सकता है। श्री प्रभुपाद, इसे आध्यात्मिक शक्ति कहा जाता है। ईर्ष्या वातानुकूलित जीवन का एक लक्षण है। श्रीमद् भगवत में यह कहा जाता है कि वैदिक साहित्य को समझने वाले नवजात व्यक्ति को ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। इस भौतिक दुनिया में हर कोई ईर्ष्या करता है। लोग भगवान और उनके निर्देशों से भी ईर्ष्या करते हैं। नतीजतन लोग कृष्ण के निर्देशों को स्वीकार करना पसंद नहीं करते हैं। यद्यपि कृष्ण गॉडहेड का सर्वोच्च व्यक्तित्व है और इसे सभी अकारों, स्वप्राप्त शिक्षकों द्वारा स्वीकार किया जाता है, फिर भी मुदास नामक मूर्ख पुरुष हैं जो या तो कृष्ण के निर्देशों को अस्वीकार करते हैं या उनसे कुछ विपरीत अर्थों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। यह ईर्ष्या वातानुकूलित आत्माओं का लक्षण है। जब तक हम वातानुकूलित जीवन से मुक्त नहीं होते हैं, हम बाहरी सामग्री ऊर्जा के प्रभाव में भ्रमित रहेंगे। जब तक हम आध्यात्मिक मंच पर नहीं आते हैं, तब तक तथाकथित इच्छाशक्ति से ईर्ष्या और गर्व से बचने की कोई संभावना नहीं है। ट्रांसेंडेंटल ब्रह्म भूटा चरण में एक व्यक्ति का वर्णन भगवद गीता 18.54 में समय सर्वेजु भूटू के रूप में किया गया है। वह सभी को एक ही आध्यात्मिक समझ के साथ देख सकते हैं। हयाग्रीवा दास नीत्शे उस आदमी को बुलाता है जो आध्यात्मिक शक्ति के पास है। ओबरमेंश एक शब्द जिसका अर्थ है ऊपर ऊपर और अक्सर सुपरमैन के रूप में अनुवादित किया जाता है। ओबरमेंश पूरी तरह से आत्मनियंत्रित है, मृत्यु से बेखबर, सरल, जागरूक और आत्मनिर्भर है। वह इतना शक्तिशाली है कि वह दूसरों के जीवन को केवल संपर्क में बदल सकता है। नीत्शे ने कभी भी किसी भी ऐतिहासिक व्यक्ति को ओबरमेंश के रूप में संदर्भित नहीं किया और न ही उसने खुद को ऐसा माना। श्री प्रभुपाद, हम गुरु को वास्तविक सुपरमैन के रूप में स्वीकार करते हैं क्योंकि उनकी पूजा भगवान की तरह है। यास्या प्रसाद भागवत प्रसाद, सुपरमैन की दया से कोई भी गॉडहेड के सर्वोच्च व्यक्तित्व के संपर्क में आ सकता है। चैतन्य महाप्रभु भी इसे स्वीकार करते हैं। गुरु कृष्णा प्रसादे पाया भक्ति लता बिजा, कृष्णा और गुरु सुपरमैन या ओबरमेंश की दया से एक व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है ताकि वह घर लौट सके, घर वापस आ सके। गॉडहेड श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी से गुरु या सुपरमैन बनने का अनुरोध किया। सुपरमैन अपने सुपीरियर से प्राप्त अधिकृत संस्करण के अनुसार पालौकिक ज्ञान को सख्ती से वितरित करता है। इसे पारंपरा कहा जाता है, अनुशासन उत्तराधिकार। एक सुपरमैन इस सर्वोच्च ज्ञान को दूसरे सुपरमैन को वितरित करता है और यह ज्ञान मूल रूप से स्वयं भगवान द्वारा दिया गया था। हयाग्रीवा दास, इस प्रकार जरथुस्त्रता में नीत्शे ने निष्कर्ष निकाला कि सभी पुरुष शक्ति चाहते हैं। पावर की खोज में इस पदानुक्रम के शीर्ष पर ओबरमेंश है। इस प्रकार ओबरमेंश वह होगा जिसने अपने जुनून पर विजय प्राप्त की है और सभी अच्छी योग्यता प्राप्त की है। उसके कार्य रचनात्मक हैं और वह दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता है। वह लगातार जानता है कि मृत्यु हमेशा मौजूद रहती है और वह दूसरों से इतना बेहतर है कि वह दुनिया में लगभग भगवान की तरह है। एक सुपरमैन इस सर्वोच्च ज्ञान को दूसरे सुपरमैन को वितरित करता है और यह ज्ञान मूल रूप से स्वयं भगवान द्वारा दिया गया था। पूरे इतिहास में सुपरमैन श्री रामानुजा AD 10171137, श्री माधव AD 12391319, श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी 18741936 और आज उनकी दिव्य अनुग्रह है। श्री प्रभुपाद, संस्कृत में असली ओबरमेंश या सुपरमैन को SVAMI या GOSVAMI कहा जाता है, जिसे रूपा गोस्वामी द्वारा वर्णित किया गया है, जो अपने शब्दों, मन, क्रोध, जीभ, पेट और जननांगों को नियंत्रित कर सकता है। ये 6 ताकतें हैं जो पुरुषों को पापी गतिविधियों के लिए प्रेरित करती हैं। एक गोस्वामी इन बलों को नियंत्रित कर सकता है, विशेष रूप से जननांगों, पेट और जीभ को नियंत्रित कर सकता है, जो नियंत्रित करना बहुत कठिन है। भक्ति विनोदा ठाकुर कहते हैं, तारा मध्य जिह्वा अति लोम्बाम्या सुदुर्मति, जीभ का बल बहुत महान है और इसके संतुष्टि के लिए हम कई कृत्रिम एडिबल्स बनाते हैं।
धूम्रपान, पीने और मांस खाने जैसी निरर्थक आदतों ने जीव के आग्रह के कारण समाज में प्रवेश किया है। दरअसल इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति केवल इसलिए नहीं मरता क्योंकि वह धूम्रपान नहीं कर सकता, मांस नहीं खा सकता है या शराब पी सकता है, बल्कि इन भोगों के बिना वह खुद को उच्चतम मंच तक पहुंचा सकता है। इसलिए यह कहा जाता है कि जो जीव को नियंत्रित कर सकता है वह अन्य इंद्रियों के आग्रह को भी नियंत्रित कर सकता है। जो सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, जीव के साथ शुरू करना एक गोस्वामी कहा जाता है, या जैसा कि नीत्शे कहेंगे, ओबरमेंश। लेकिन यह एक साधारण आदमी के लिए असंभव है। हयाग्रीवा दास, नीत्शे का मानना कि सभी के पास सत्ता के लिए इच्छा शक्ति है, लेकिन कमजोर शक्ति को व्यर्थ की तलाश में है। उदाहरण के लिए, सत्ता के लिए अपनी इच्छा में हिटलर ने जितना संभव हो उतना दुनिया के अधिक से अधिक अधीन करने की मांग की, लेकिन वह अंततः असफल रहा और वह खुद और जर्मनी पर आपदा लाया। खुद को जीतने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने दूसरों को जीतने का प्रयास किया, और यह गलत तरीके से सत्ता की इच्छा है या गलत तरीके से व्याख्या की गई है। श्री प्रभुपाद, हिटलर जैसे पुरुष क्रोध के बल को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। एक राजा या राष्ट्रीय नेता को क्रोध का ठीक से उपयोग करना पड़ता है। नरोत्तम दास ठाकुर का कहना है कि हमें अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना चाहिए और उन्हें उचित मामलों में लागू करना चाहिए। हम नाराज हो सकते हैं, लेकिन हमारे गुस्से को नियंत्रित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि हमें घास की तुलना में बहुत विनम्र होना चाहिए, एक पेड़ की तुलना में अधिक सहिष्णु होना चाहिए, वह अपने प्यारे भक्त नित्यानंद प्रभु को जगई और मदहाई से आहत देखकर नाराज हो गया। कृष्ण की सेवा में सब कुछ ठीक से उपयोग किया जा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत आक्रामकता के लिए नहीं। भौतिक दुनिया में हर कोई निश्चित रूप से शक्ति के बाद है, लेकिन असली सुपरमैन अपने लिए शक्ति के बाद नहीं है। वह स्वयं एक मेंडिसेंट, एक सन्यासी है, लेकिन वह प्रभु की सेवा के लिए शक्ति प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए, मैं अमेरिका आया था, भौतिक शक्ति का अधिग्रहण करने के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण चेतना को वितरित करने के लिए। कृष्ण की कृपा से सभी सुविधाओं को वहन किया गया है, और अब सामग्री के दृष्टिकोण से मैं कुछ हद तक शक्तिशाली हो गया हूं। लेकिन यह मेरे व्यक्तिगत अर्थ संतुष्टि के लिए नहीं है, यह सब कृष्ण चेतना फैलाने के लिए है। निष्कर्ष यह है कि कृष्ण की सेवा के लिए शक्ति बहुत मूल्यवान है, लेकिन हमारी अपनी भावना के लिए शक्ति की निंदा की जाती है। हयाग्रीवा दास, हिटलर ने नीत्शे के दर्शन को घुमाया, यह दावा करते हुए कि वह ओबरमेंश था। हालांकि नीत्शे स्पष्ट रूप से कहता है कि ओबरमेंश को वश में करने के लिए इरादे नहीं है अन्य, लेकिन अपने स्वयं के जुनून को वश में करने पर। ऐसा सुपरमैन अच्छे और बुरे से परे है और सांसारिक द्वंद्वों के अधीन नहीं है। कोई भी ईश्वर के भक्त को छोड़कर सत्य का शिक्षक नहीं हो सकता है। श्री भक्तिसिद्धिता सरस्वती श्री प्रभुपाद। हाँ, क्योंकि सुपरमैन भगवान की ओर से कार्य करता है, वह पालौकिक है। भगवद गीता की शुरुआत में अर्जुन लड़ने के लिए अपनी अनिच्छा में एक सामान्य व्यक्ति की तरह सोच रहे थे। सामग्री के दृष्टिकोण से अहिंसा एक अच्छी योग्यता है। अर्जुन अपने दुश्मनों का बहाना कर रहे थे, हालांकि उन्होंने उनका और उनकी पत्नी का अपमान किया था और उनके राज्य को उकसाया था। उन्होंने कृष्ण के सामने कहा कि उन्हें अपने राज्य का आनंद लेना बेहतर होगा। मैं लड़ने नहीं जा रहा हूं। भौतिक रूप से यह बहुत प्रशंसनीय दिखाई दिया, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह नहीं था, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह लड़ें। अंत में अर्जुन ने कृष्ण के आदेश को अंजाम दिया और लड़ाई लड़ी। स्पष्ट रूप से इस तरह की लड़ाई व्यक्तिगत आक्रामकता के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण की सेवा के लिए थी। इसलिए प्रभु की सेवा के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करके अर्जुन एक सुपरमैन बन गया। हयाग्रीवा दास, धर्म पर अपने लेखन में नीत्शे ने बौद्धों के शून्यवाद और हिंदुओं की जाति व्यवस्था, विशेष रूप से अछूतों के हिंदू उपचार के लिए एक नापसंद व्यक्त किया। श्री प्रभुपाद, यह जाति हिंदुओं द्वारा बाद में एक मनगढ़ंत है। सच्चा वैदिक धर्म अछूतों की बात नहीं करता है। चैतन्य महाप्रभु ने खुद हरिदासा ठाकुर जैसे तथाकथित अछूतों को स्वीकार करके अपने सिस्टम का प्रदर्शन किया, जो एक मोहम्मडन परिवार में पैदा हुए थे। यद्यपि हरिदासा ठाकुर को हिंदू समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने व्यक्तिगत रूप से संकेत दिया कि वह सबसे अधिक अतिरंजित थे। हरिदास ठाकुर भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि वह हंगामा नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु खुद हर दिन हरिदास को देखने के लिए आते थे। यह वैदिक धर्म का एक मूल सिद्धांत है कि किसी को किसी से भी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं 9.32 मैम हाय पार्थ व्यापस्रीति तू पीसीओ पापा योना स्त्रियो वैस्यास ताता सुद्रस्ते पियांति परम गतिम। हे प्रथा का बेटा, जो लोग मुझे आश्रय लेते हैं, हालांकि वे कम जन्म के होते हैं, महिलाएं, वैश्यस, व्यापारी, साथ ही सुदृष्ट श्रमिक सर्वोच्च गंतव्य पर पहुंचते हैं। इसलिए एक निचले परिवार में जन्म के बावजूद यदि कोई एक भक्त है तो वह घर लौटने के लिए पात्र है, वापस गॉडहेड पर। सस्त्रार्थ शास्त्र अछूतों की बात नहीं करते हैं। हर कोई कृष्ण चेतना का अभ्यास करने और गॉडहेड में लौटने के लिए पात्र है, बशर्ते आवश्यक आध्यात्मिक योग्यताएं हों।
हयाग्रीवा दास, नीत्शे का मानना कि पालौकिक दुनिया में जाने के मूल्य पर जोर देकर एक व्यक्ति इस दुनिया को नाराज करने के लिए आएगा। इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सभी औपचारिक धर्मों को खारिज कर दिया। श्री प्रभुपाद, इस भौतिक दुनिया को दुख की जगह दुहाखा अलाया के रूप में वर्णित किया गया है। हम नहीं जानते कि नीत्शे को यह एहसास हुआ या नहीं, लेकिन अगर कोई वास्तव में आत्मा को समझता है तो वह महसूस कर सकता है कि यह भौतिक दुनिया दुख का स्थान है। ईश्वर का हिस्सा और पार्सल होने के नाते आत्मा के पास भगवान के समान गुण हैं। परमेश्वर सेक्सियाइडी आनंद विग्रह है, शाश्वत ज्ञान और आनंद से भरा हुआ है, और आध्यात्मिक दुनिया में जीवित संस्थाओं में एक ही प्रकृति है, लेकिन भौतिक जीवन में उनकी अनंतता, ज्ञान और आनंद अनुपस्थित हैं। इसलिए यह बेहतर है कि हम भौतिक अस्तित्व को रोकना सीखें और इसे छोड़ने का प्रयास करें। परम दृष्टवा निविटेट। वेदों ने कहा कि हम आध्यात्मिक दुनिया को समझते हैं और वहां लौटने की कोशिश करते हैं। तामसो मा ज्योतिर्गाम्या। आध्यात्मिक दुनिया प्रकाश का राज्य है और यह भौतिक दुनिया अंधेरे का राज्य है। जितनी जल्दी हम अंधेरे की दुनिया से बचना सीखते हैं और प्रकाश के राज्य में लौटते हैं, उतना ही बेहतर होता है। हयाग्रीवा दास, नीत्शे यूनानियों से बहुत प्रभावित था और वह चकित था कि इतने कम पुरुषों में से इतने सारे महान व्यक्ति उभरे। उन्होंने अपनी बुरी प्रवृत्ति के साथ संघर्ष करने के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने सोचा कि आज भी अनुकूल उपायों की मदद से महान व्यक्तियों को पाला जा सकता है जो अन्य सभी को पार कर लेंगे। इस प्रकार नीत्शे का मानना कि मानव जाति को महान पुरुषों का उत्पादन करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए, यह और कुछ भी मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। श्री प्रभुपाद, हर कोई एक महान व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब वह ईश्वर वास्तविक हो जाता है तो एक महानता वास्तविक होती है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, और एक व्यक्ति महान है जब वह वेदों के पाठों के साथ बातचीत करता है। ज्ञान की वस्तु, जैसा कि भगवद गीता द्वारा वर्णित है, ईश्वर या स्वयं है। आत्म साक्षात्कार के लिए अलग अलग तरीके हैं। हालांकि चूंकि हर व्यक्ति भगवान का हिस्सा और पार्सल है, यदि कोई ईश्वर का एहसास करता है तो वह स्वचालित रूप से खुद को महसूस करता है। भगवान की तुलना सूर्य से की जाती है। यदि सूरज बाहर है तो हम सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसी तरह वेदों में यह कहा जाता है, यास्मीन विजनैत सर्वाम एवाम विजंतम भवति। भगवान को समझकर हम अन्य सभी चीजों को समझते हैं, तब हम स्वचालित रूप से जौली ब्रह्मभूता प्रसन्नता बन जाते हैं। प्रासनात्मा शब्द का अर्थ है जौली। उस समय हम देख सकते हैं कि हर कोई खुद सामह सर्वेजु भूतु जैसा है, हर कोई सर्वोच्च भगवान का हिस्सा और पार्सल है। इस बिंदु पर प्रभु की सेवा शुरू होती है और हम ज्ञान, आनंद और अनंत काल के मंच को प्राप्त करते हैं। हयाग्रीवा दास, नीत्शे यह बताते हुए जोरदार था कि अभी तक सुपरमैन नहीं रहा है। वह लिखते हैं, सभी समान एक दूसरे के लिए पुरुष हैं। वास्तव में यहाँ तक सबसे महान मुझे भी सभी मानव मिला। नहीं, सुपरमैन डार्विनियन अर्थों में विकसित होता है। नीत्शे ने उबमेंश को वर्तमान में एक संभावना के बारे में सोचा, अगर मनुष्य अपने सभी आध्यात्मिक और शारीरिक ऊर्जाओं का उपयोग करता है। उन्होंने लिखा, मृत सभी देवता हैं, अब हम सुपरमैन को जीने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए किसी वस्तु के बिना उबमेंश कैसे संभव है? श्री प्रभुपाद, यदि हम सर्वोच्च व्यक्ति की सेवा में संलग्न हैं, तो हम सुपरमैन बन जाते हैं। सर्वोच्च व्यक्ति एक व्यक्ति है और सुपरमैन भी एक व्यक्ति है। नितो नित्यानम सीतानस सेत नमः। भगवान सभी व्यक्तित्वों में प्रमुख हैं। सुपरमैन के पास सर्वोच्च होने के आदेशों को पूरा करने के अलावा कोई अन्य व्यवसाय नहीं है। कृष्ण या भगवान सभी को सुपरमैन बनाना चाहते हैं, इसलिए वह आदेश देता है, सर्वधर्म परमान्यज्ञा मम एकम सारणम राजा। सब कुछ छोड़ दें और बस मुझे आत्मसमर्पण करें। बीजी 18.66। यदि हम इस निर्देश को समझ और पालन कर सकते हैं तो हम सुपरमैन हैं। साधारण आदमी सोचता है, मेरी स्वतंत्रता है और मैं खुद कुछ कर सकता हूं, मुझे आत्मसमर्पण क्यों करना चाहिए? हालांकि जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण को आत्मसमर्पण करना है, कि इस भौतिक दुनिया में उसका कोई अन्य कर्तव्य नहीं है, वह सुपरमैन बन जाता है। यह चेतना कई जन्मों के बाद प्राप्त की जाती है, बहुन जन्मानम पूर्व। कई जीवनकाल के बाद जब कोई वास्तव में कृष्ण का पूरा ज्ञान प्राप्त करता है तो वह उसके सामने आत्मसमर्पण करता है। जैसे ही वह आत्मसमर्पण करता है, वह सुपरमैन बन जाता है। हयाग्रीवा दास, नीत्शे सुपरमैन के लिए बाहरी किसी भी चीज पर निर्भरता को अस्वीकार कर देगा। दूसरे शब्दों में, वह प्रॉप्स को अस्वीकार कर देगा। लेकिन क्या एक आदमी के लिए सर्वोच्च भगवान के आधार पर खुद को उस मंच पर ऊंचा करना असंभव नहीं है? यदि कोई भगवान का एक धर्मनिष्ठ सेवक बन जाता है तो वह स्वचालित रूप से सुपरमैन बन जाता है। शिला प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद, बेशक, और इसलिए कृष्ण कहते हैं, मुझ पर निर्भर है, आपको निर्भर होना होगा, और यदि आप कृष्ण पर निर्भर नहीं हैं, तो आपको माया, भ्रम के हुक्मों पर निर्भर रहना होगा। कई दार्शनिक और राजनेता हैं जो दूसरों पर या अपने स्वयं के संघ की विचारों पर निर्भर हैं, लेकिन हमें भगवान के सही निर्देशों पर निर्भर होना चाहिए।
तथ्य यह है कि हर जीवित प्राणी निर्भर है, वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। यदि वह स्वेच्छा से भगवान के निर्देशों पर निर्भर करता है, तो वह वास्तविक सुपरमैन या उबरमेंश बन जाता है। हयाग्रीवा दास, नीत्शे का सुपरमैन हठ योगी से मिलता जुलता दिखाई देता है, जो अपने स्वयं के प्रयासों से खुद को ऊंचा करता है, जो भगवान से स्वतंत्र है। श्री प्रभुपाद, हाँ, प्रतीत होता है। जैसे ही एक हठ योगी को कुछ असाधारण रहस्यवादी शक्तियां मिलती हैं, वह सोचता है कि वह भगवान बन गया है। यह एक और गलती है, क्योंकि कोई भी ईश्वर नहीं बन सकता है। एक योगी अभ्यास या प्रभु के पक्ष से कुछ रहस्यमय शक्तियों को प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये शक्तियां उसे ईश्वर बनने के लिए सक्षम करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे कई लोग हैं जो सोचते हैं कि ध्यान या हठ योग के माध्यम से ईश्वर के बराबर बनना संभव है, लेकिन यह एक और भ्रम है, माया का एक और तानाशाही। माया हमेशा कह रही है, भगवान पर निर्भर क्यों है? आप स्वयं भगवान बन सकते हैं। हयाग्रीवा दास, स्वतंत्रता नीत्शे के दर्शन के लिए केंद्रीय प्रतीत होती है। एक अर्थ में, उनका सुपरमैन कुछ हिरण्यकशिपु की तरह है, जिन्होंने अमरता हासिल करने के लिए इतनी सारी तपस्या की और जिन्होंने डेमीगोड्स को उनकी तपस्या को देखने के लिए काम दिया। श्री प्रभुपाद, हाँ, और अंततः वह सर्वोच्च द्वारा खुद को बाहर कर दिया गया था। दरअसल, भौतिक शक्ति और दूसरों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष करना अच्छा नहीं है। यदि कोई भगवान का एक धर्मनिष्ठ सेवक बन जाता है, तो वह सुपरमैन बन जाता है और कई ईमानदार अनुयायियों को प्राप्त करता है। किसी को गंभीर तपस्या से गुजरना नहीं पड़ता है, सब कुछ एक स्ट्रोक में महारत हासिल की जा सकती है। हयग्रीवा दास, और क्या समझ में नियंत्रण है? श्री प्रभुपाद, यदि कोई सर्वोच्च भगवान का भक्त बन जाता है, तो वह अपनी इंद्रियों को स्वचालित रूप से नियंत्रित करता है, लेकिन वह कभी नहीं सोचता है कि वह भगवान या सर्वोच्च नियंत्रक बन गया है। हयाग्रीवा दास, नीत्शे पर एक अंतिम बिंदु। उनका मानना कि जिसे शाश्वत पुनरावृत्ति कहा जाता है, यानी इस ब्रह्मांड के नष्ट होने के बाद इसे कई इयोन्स के बाद फिर से दोहराया जाएगा। श्री प्रभुपाद, भगवद गीता में यह कहा गया है, भूतवा भूतवा प्रालियत, यह भौतिक दुनिया एक निश्चित बिंदु पर बनाई गई है, एक निश्चित अवधि के लिए बनाए रखा गया है, और फिर नष्ट कर दिया गया है। बीजी 8.19। यह भौतिक दुनिया वातानुकूलित आत्मा के लिए बनाई गई है, जिसे भगवान के शाश्वत सेवक के रूप में अपनी स्थिति सीखने के लिए यहाँ रखा गया है। ब्रह्मांड में बनाया जा रहा है। भगवान ब्रह्मा को वैदिक निर्देश दिए जाते हैं, और वह उन्हें अनुशासन उत्तराधिकार के माध्यम से वितरित करता है, जो ब्रह्म से नारद तक, नारद से व्यासदेव तक, व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी तक उतरता है, और इसी तरह। ये निर्देश वातानुकूलित आत्मा को घर लौटने के लिए, गॉडहेड पर वापस जाने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि वातानुकूलित आत्मा इन निर्देशों को खारिज कर देती है, तो वह भौतिक दुनिया में रहता है जब तक कि उसे नष्ट नहीं किया जाता है। उस समय वह अपनी मां के गर्भ के भीतर एक बच्चे की तरह अचेतन अवस्था में रहता है। समय के साथ साथ उनकी चेतना पुनर्जीवित होती है, और वह फिर से जन्म लेता है। मुद्दा यह है कि कोई भी वैदिक निर्देशों का लाभ उठा सकता है, एक सुपरमैन या उबरमेंश बन सकता है, और वापस गॉडहेड पर जा सकता है। दुर्भाग्य से, वातानुकूलित जीवित संस्थाएं भौतिक दुनिया से इतनी जुड़ी हुई हैं कि वे बार बार भौतिक निकायों को लेना चाहते हैं। इस तरह से इतिहास वास्तव में खुद को दोहराता है, और फिर से निर्माण, रखरखाव और विनाश होता है।